हे गाइस, वेलकम बैक टू अपडेट इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में। आज बिटकॉइन के अपडेट की बात तो करेंगे ही, साथ साथ हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे जो सितंबर में प्राइस एक्शन हुआ था, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्या हो सकता है नेक्स्ट। उससे हम लोग एक स्पेकुलेशन करने की चाहेंगे कि देखेंगे, स्पेकुलेशन करना चाहेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है प्राइस वाइज। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन ट्विटर। यहाँ पर ट्विटर पर हमारे 414 फॉलोअर्स हैं। डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दी है, वहीं से जाइएगा, कहीं और मत जाइएगा। सब फेक अकाउंट हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक हैं वही ओरिजिनल लिंक्स हैं। आप ट्विटर पे जाइएगा, टेलीग्राम पे जुड़िएगा, जहाँ आपको जुड़ना है वहाँ जुड़िएगा। इसके बाद हम लोग SEC की न्यूज़ को कंफर्म करेंगे, वो सब देखेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। यहाँ पर आपको अपनी रिसर्च बहुत ज़रूरी है और क्रिप्टो में किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, अपनी खुद की जो है नॉलेज उस पर विश्वास करना है। आई डोंट सेंड मैसेज टू एनीवन और आस्क फॉर मनी। किसी भी नाम से हमारे चैनल के नाम से आपसे पैसे लिए जाएं मत दीजिएगा, बच के रहिएगा। स्कैमर्स बैठे हुए हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ को लेकर, जो है हमारा चार्ट पे सबसे पहली चीज़ ये हमारा बिटकॉइन का प्राइस एक्शन इन अगस्त एंड सितंबर। अगस्त में बिटकॉइन की प्राइस ने सपोर्ट लिया था, साफ साफ दिख रहा है आपको एक दो जगह। पहला ये, दूसरा ये, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। आखिर ये ग्रीन लाइन कुछ इंटरेस्टिंग हुई कि नहीं? ये ग्रीन लाइन है 43.9 थाउजेंड, मतलब $43,900 के आसपास। ठीक, नोट किया ये चीज़? नोट की। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने पर हम लोग यहाँ पर आते हैं जब सितंबर का क्रैश होता है। सितंबर के क्रैश में मार्केट जाती है नीचे बहुत भयंकर, और बिटकॉइन की वैल्यू करेक्ट 41 या 42,000 तक जाती है। वहाँ से बिटकॉइन को ऊपर खींच लिया जाता है। ऊपर खींचने के बाद मार्केट धीरे से फिर से वहाँ पर आती है 44,000 तक, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, और ये उस जगह के सपोर्ट को टेस्ट करती है। ये कौन सी जगह है? 45,000 से लेकर 43,900 तक का एरिया है। इस एरिया के बीच में बिटकॉइन ने कितनी बार सपोर्ट लिया? 1, 2, 3, और चौथी बार में हम फेल हो गए। चौथी बार में हम फेल कैसे हुए? यहाँ पर टूट गया और हम नीचे आ गए। तो ये एक लेवल तो मजबूत है। क्यों लेवल मजबूत है? अगली बार जब हम ऊपर आए नीचे से, तो हम ऊपर यहीं पर आए, इसी लेवल में आके लुढ़क गए, फिर से नीचे। फिर हम लोग एक और बार ऊपर आए और फिर हम लोग लुढ़क गए, फिर नीचे आए। फिर जब अगली बार हम लोग ऊपर आए तो ये ब्रेकआउट हो गया सब रेजिस्टेंस, और हम ऊपर की ओर चले गए। कहने का मतलब क्या है? दो रेजिस्टेंस दो जगह हमें देखने को मिली। पहली जगह 45,000 से लेके 43.9 के बीच में बिटकॉइन के प्राइस ने अच्छा सपोर्ट भी दिखाया यहाँ पर, जो कि है 8 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में अच्छा सपोर्ट दिखाया। वहीं 20 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक यहाँ पर रेजिस्टेंस बन के दिखाया। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है ये, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंड है ये। कौन सा? 45,000 से लेके 43.9 तक का। समझे आप? तो एक चीज़ तो तय है कि ये ऐसा क्यों हुआ है। अभी पिछले 2-3 दिन में बिटकॉइन ने बहुत ज़्यादा जंप मारी है ना, इसी लेवल के आसपास 45,000 से। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा जंप क्यों मारी है बिटकॉइन ने इसी बैंड के आसपास से। और एक और चीज़, जब ये बैंड टूटा था तो हमारा बिटकॉइन ने कहाँ पर सहारा लिया था? कि 39 तक तो विक गई थी, एक्चुअल में यहाँ पर सहारा लिया था बिटकॉइन ने। 1, 2, 3, 4, ये 4 जगह है। ये देखो 4 जगह है। ये था बिटकॉइन का $40,000 का मार्क। 1, 2, 3, 4। तो ये 4 बार बिटकॉइन ने यहाँ पर सहारा लिया था आकर। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि $40,000 सबसे मजबूत हो सकता है। और मजबूत कब हो सकता है? जब ये ऊपर वाला टूट जाए। अगर ऊपर वाला, पहले ही तो चीज़ तो ये है कि ऊपर वाला वर्क करेगा। अगर ऊपर वाला वर्क नहीं करता है तो हमारा ये नीचे वाला 40,000 देखेगा। अब इसी को देखकर इससे पहले मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की। ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड की जा रही है क्योंकि पहली जो वीडियो रिकॉर्ड की मैंने बोला था और वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, बाद में पता चला माइक, तो बहुत ख़राब लगा। तो इसीलिए मैंने पिछली वाली वीडियो में ड्रॉ करा था। तो अब मैं बता देता हूँ इसका कंटेक्स्ट ये है कि मैंने एक स्पेकुलेशन किया था उसके बेसिस पर कि बिटकॉइन जैसे डाउन ट्रेंड में एक आ गया है, उस डाउन ट्रेंड के हिसाब से ये मैंने ड्रॉ किया था। ऐसे ऊपर पीक गए थे, ठीक, लोअर हाई बन रहे थे हमारे, फिर लोअर हाई बने, फिर लोअर हाई बने, लोअर लो ही बन रहे। तो ऐसे नीचे नीचे करके क्या हो कि हम लोग फिर से ऊपर हो, फिर नीचे आए, और हम लोग नीचे आते थे यहाँ पर आए 44,000 तक या फिर 43,900 तक आए और वहाँ से बाउंस बैक ले लें। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ बाउंस बैक लेने को इस जगह से? इस
इस जगह से सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि ये जो ग्रीन बैंड है इस जगह पर बहुत टाइम स्पेंड किया बिटकॉइन ने, अच्छे वॉल्यूम ऑर्डर्स होंगे और अच्छी अच्छा बाइंग प्रेशर भी होगा। दूसरा, जो अगर ये टूटता है यहाँ पे नहीं आते तो अगला यही लेवल होगा 40,000 का, तो ये देखना है। तो कुल मिला के आपको ये पता है मार्केट जा कहाँ सकती है, नीचे जा सकती है तो कहाँ जा सकती है, ऊपर जाएगी तो फिर यहीं पे लुढ़कने की कोशिश करेगी, जो कि हमारा 49,000 का है। 49,000 आपको पता है कौन सा है, तो वहाँ से देखने के देखिएगा, कोशिश करेगा, और हाई यहाँ बनने स्टार्ट होते हैं वहाँ हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए नीचे का जो लेवल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ वर्स्ट केस। ये तो हमारी बिटकॉइन की प्राइस एनालिसिस। अब बात करते हैं एसईसी को लेकर। एसईसी ने फर्दर डिले कर दिया है बिटकॉइन के इस ईटीएफ डिसीजन को। दो बिटकॉइन के ईटीएफ थे जो कि थे बिटवाइस और ग्रे स्केल। ये दो ईटीएफ थे जो आने थे, कल आने थे, और एक आना था थर्सडे को, लेकिन दोनों को ही एसईसी ने कर दिया है डिले 45 दिन के साथ। और ऐसा एसईसी क्यों कर रहा है ये मैं बताता हूँ। ग्रे स्केल ने किया है, बिटवाइस के ईटीएफ को कर दिया। ग्रे स्केल बहुत बड़ी कंपनी आपको पता है, उसने भी ईटीएफ के लिए अप्लाई किया था। और जो जहाँ तक मुझे लगता है ग्रे स्केल के ईटीएफ को तो एटलीस्ट एसईसी अलाउ कर देगा। और इसके डिले के बाद नई डेट क्या है, फरवरी 1 को डिसीजन देंगे और फरवरी 6 को ग्रे स्केल का देंगे। बिटवाइस का फरवरी 1 को है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इस न्यूज़ में, इस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट ये कि एसईसी डिसीजन को टाल क्यों रहा है। टाल इसीलिए रहा है क्योंकि ये फरवरी में पड़ रहा है, और मेरी जो इस एनालिसिस कहती है वो यही कहती है कि हमें कुछ टाइम और लगेगा, जनवरी तक हम नॉर्मल हो जाएंगे, जनवरी के मिड या फिर जनवरी के एंड तक। और वहीं पर बिटकॉइन के ईटीएफ की डेट भी आती है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है लगती हुई दिख रही हैं कि कहाँ पर क्या प्ले आउट होगा। ये मेरा स्पेकुलेशन है पूरा प्योरली, और इसके लिए ये मेरी सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन है, और इस पर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एक चांस कि जनवरी के आसपास ऐसा हो और फिर अचानक से ग्रे स्केल की ये ईटीएफ की अप्रूवल डेट आ जाए, अप्रूवल हो जाए, तो कितना अच्छा बिटकॉइन जंप मारेगा और फरवरी से फिर रैली करेंगे जैसे 2021 में की थी हमने। तो जो मेरा मानना है, ठीक, एक पॉसिबल केस है सिनेरियो। और यही एक चीज़ है, बिटकॉइन को एसईसी डिले इसीलिए कर रहा हो मे बी कि ग्रे स्केल को सही से स्टडी कर सके, क्योंकि पिछली बार के जो वैन एक्ट का जो एप्लीकेशन रिजेक्ट किया था ईटीएफ के लिए, उसके बाद एसईसी को काफ़ी सुनना पड़ा था बड़े बड़े लोगों से कि जो डिसीजन है उन्होंने बिना कुछ बुनियाद के दिया है। तो ये एक चीज़ थी। अब बात करते हैं डोज की। डोज पे पहली एनएफटी मिंट कर दी गई है, ऐसा क्लेम किया गया है। इस ट्वीट में बोला गया कि पहली एनएफटी डोजकॉइन ब्लॉकचेन पर मिंट हो गई है, और ये ऐसा अगर हुआ है ना तो एलॉन मस्क बहुत ज़्यादा शिल करने वाले हैं डोज को, अब इस वजह से भी शिल करेंगे। सोलाना की जो रिकॉर्ड वॉल्यूम है वो 5.5 बिलियन इनफ्लोज देखे गए हैं सोलाना में, और टर्बुलेंट वीक रहा है सोलाना का। एंड सोलाना में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऊपर भी गया सोलाना, बट अभी डाउन है, थोड़ा बहुत डाउन है, ठीक। सोलाना को लेने का अभी फ़ायदा मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा, 10x वगैरह हो चुका है, बट आपको अगर लेना है तो सोलाना के अंदर में जाकर आप जितने भी प्रोजेक्ट्स देखोगे आने वाले, उनमें आप इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हो। जैसे ऑरोरी करके एक गेम है, उसके बारे में मैंने आपको न्यूज़लेटर में बताया था और वीडियो में भी बताया था, उसको देख सकते हैं। NBA स्टार्ट केविन दुरांत ने डील की है कॉइनबेस के साथ, और वो ऐड करने वाले हैं, प्रमोशनल डील होगी इसमें ऐड्स करेंगे, कई सारे स्पॉन्सरशिप वगैरह है, तो वो सब होने वाला है। तो ये तो आप बड़ी न्यूज़ है। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प की जो वाइफ थी मेलानिया ट्रम्प जो हैं, और उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट लेडी इनको कहा जाता था, पहले फॉर्मर, तो इन्होंने सोलाना ब्लॉकचेन पे NFT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो ये भी बड़ी बात है, ठीक। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यही है कि लास्ट जो हमारे SEC के चेयरमैन थे जेक लेटन, उन्होंने कहा कि वो बिलीव करते हैं क्रिप्टो में। बाकी यही न्यूज़ थी। आई होप आपको पसंद आया आज का सेशन। अगर पसंद आया प्लीज़ वीडियो लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चार्ट मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट बाय।